नमस्ते। यूनिकॉमर्स O2O में आपका स्वागत है। ये वीडियो आपको एक डिलीवरी ऑर्डर को प्रोसेस करना सिखाएगा। डिलीवरी ऑर्डर का मतलब है कि जब एक कस्टमर स्नैपडील पर ऑर्डर प्लेस करता है तो ऑप्शन डिलीवरी सिलेक्ट करता है। जैसे ही वो ऑर्डर यूनिकॉमर्स में आता है, वो एक स्टोर को असाइन हो जाता है। उस स्टोर में ऑर्डर आइटम्स की इन्वेंटरी है या नहीं और वो कस्टमर से कितना दूर है, इस बेसिस पर सिस्टम स्टोर सेलेक्ट करता है। उस स्टोर के मैनेजर को एसएमएस या ईमेल के जरिए ये इन्फॉर्म किया जाता है कि स्टोर में एक नया ऑर्डर आया है। अगर चैनल कॉन्फ़िगरेशन में ऑटो वेरीफाई ऑर्डर्स को नो सेट किया है तो आगे प्रोसेसिंग के लिए सारे नए ऑर्डर्स को मैन्युअली वेरीफाई करना होगा। लेकिन अगर ऑटो वेरीफाई ऑर्डर्स येस सेट है तो ये ऑर्डर्स डायरेक्टली क्रिएट हो जाएंगे और आप वहीं से प्रोसेसिंग शुरू कर सकते हैं। जैसे ही ऑर्डर प्रोसेसिंग हो जाता है, सिस्टम ऑर्डर आइटम्स के लिए अवेलेबल इन्वेंटरी चेक करता है। अगर ऑर्डर आइटम्स फुलफिलेबल हैं तो उसकी एक शिपमेंट बन जाएगी। अनफुलफिलेबल ऑर्डर्स के लिए सिस्टम में उस प्रोडक्ट की इन्वेंटरी बढ़ानी होगी। ये याद रखें कि अब सारी प्रोसेसिंग शिपमेंट पर ही होगी। शिपमेंट दो तरीकों से प्रोसेस हो सकती है, एक एक करके या फिर कई सारी एक साथ। आइए पहले देखते हैं कि एक शिपमेंट को कैसे प्रोसेस करते हैं। शिपमेंट्स पेज में न्यू टैब पर जाएं और उस शिपमेंट कोड पर क्लिक करें जो आप प्रोसेस करना चाहते हैं। आप उस शिपमेंट की डिटेल्स देखेंगे, उसका स्टेटस क्रिएटेड होगा। अब आपको उसकी इनवॉइस प्रिंट करनी है। उसके लिए प्रिंट इनवॉइस आइकन पर क्लिक करें। नई पॉपअप विंडो में क्रिएट इनवॉइस पर क्लिक करें। अगर आपका पॉपअप विंडो नहीं आ रहा तो हो सकता है आपका पॉपअप ब्लॉक्ड हो। अपने ब्राउज़र में राइट की तरफ एक रेड क्रॉस के साथ आइकन आएगा, उसको क्लिक करके ऑलवेज अलाउ पॉपअप्स वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। अब प्रिंट पर क्लिक करें। एक नई विंडो खुलेगी जिसमें आपको इनवॉइस दिखेगा। अगर ये इनवॉइस ठीक है तो विंडो को क्लोज कर दीजिए। प्रोडक्ट कैटेगरी की डेफिनेशन के हिसाब से सारे टैक्सेस कैलकुलेट होते हैं और फिर इनवॉइस निकलती है। आप देखेंगे कि अब शिपमेंट का स्टेटस पैक्ड हो गया है। अब आपको शिपमेंट का लेबल जनरेट और प्रिंट करना है। प्रिंट लेबल आइकन पर क्लिक करें। एक नई विंडो में लेबल दिखेगा। चेक करें कि ये ठीक है और उसमें सही कैरियर का नाम आ रहा है। ये भी देखें कि लेबल में ट्रैकिंग नंबर या फिर AWB नंबर है। आप इसे प्रिंट और क्लोज कर सकते हैं। अब आप देखेंगे कि शिपमेंट का स्टेटस अब रेडी टू शिप हो जाएगा। अगर आप सिमिलर प्रोसेसिंग बहुत सारी शिपमेंट्स के लिए एक ही साथ करना चाहते हैं तो उनको चेक बॉक्स पर क्लिक करके सिलेक्ट कीजिए। एक्शन आइकन पर क्लिक कीजिए और प्रिंट इनवॉइसेस को सिलेक्ट कीजिए। सारे टैक्सेस जो आपने प्रोडक्ट कैटेगरी के लिए डिफाइन किए हैं वो कैलकुलेट होके आ जाएंगे। एक नया विंडो खुलेगा, उसमें प्रोसीड बटन पर क्लिक कीजिए। क्रिएट इनवॉइस पर क्लिक कीजिए और फिर प्रिंट। एक नई विंडो खुलेगी जिसमें आपको इनवॉइस दिखेगा। अगर ये इनवॉइस ठीक है तो विंडो को क्लोज कर दीजिए। अब सारी शिपमेंट्स पैक्ड स्टेटस में शिफ्ट हो गए हैं। ऊपर पैक्ड टैब पर क्लिक करें। सारी शिपमेंट्स सिलेक्ट कीजिए और एक्शन मेन्यू में प्रिंट लेबल क्लिक कीजिए। सिस्टम खुद ही शिपमेंट को कुरियर और AWB या फिर ट्रैकिंग नंबर असाइन करेगा। अब एलोकेट कुरियर और फिर प्रिंट लेबल्स पर क्लिक कीजिए। एक नई विंडो खुलेगी जिसमें आपको लेबल दिखेगा। अगर ये लेबल ठीक है तो विंडो को क्लोज कर दीजिए। अब ये सारी शिपमेंट्स रेडी टू शिप स्टेटस में मूव हो गए हैं। इसके बाद अगला स्टेप है इन पैकेजेस को डिस्पैच करना। शिपमेंट डिस्पैच दो तरह से की जा सकती है। पहला आपके स्टोर लॉजिस्टिक्स से ही और दूसरा किसी कुरियर प्रोवाइडर द्वारा। अगर आप इसे खुद कर रहे हैं तो सेम शिपमेंट डिटेल्स पेज पर मार्क डिस्पैच आइकन पर क्लिक करें। जैसे ही आप इसे कंफर्म करेंगे, शिपमेंट का स्टेटस डिस्पैच्ड हो जाएगा और ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा। शिपमेंट को कुरियर प्रोवाइडर द्वारा डिस्पैच करने के लिए आपको मैनिफेस्ट बनाना और उसे क्लोज करना होता है।
पर उससे पहले आइए समझते हैं कि मैनिफेस्ट क्या होता है। ये एक डॉक्यूमेंट है जो कि उन सारी शिपमेंट्स की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है जो कुरियर वाले को दी गई है। ये डॉक्यूमेंट एक सबूत है कि आपने शिपमेंट्स कुरियर वाले को हैंड ओवर कर दिए हैं। ये स्टेप आप भी तभी कर सकते हैं जब आपके कुछ शिपमेंट्स रेडी टू शिप स्टेटस में हैं। पहले फुलफिलमेंट के आइकन पर क्लिक कीजिए और उसमें मैनिफेस्ट्स लिंक को क्लिक कीजिए। इससे मैनिफेस्ट्स पेज खुलेगा जिसमें क्रिएट मैनिफेस्ट बटन पर क्लिक कीजिए। जो एक नई विंडो खुली है उसमें अपना सेल चैनल सिलेक्ट करें। ये वो चैनल है जिससे आपका ऑर्डर आया था और आप उनके लिए मैनिफेस्ट बना रहे हैं। इसके बाद शिपिंग प्रोवाइडर सिलेक्ट कीजिए। इस ड्रॉप डाउन में सिर्फ वही कुरियर वाले दिखेंगे जिनका एक या उससे अधिक शिपमेंट्स रेडी टू शिप स्टेटस में है। शिपिंग मेथड के लिए एनी चूज कीजिए। अगर आपको एनी नहीं दिख रहा है तो स्टैंडर्ड प्रीपेड या स्टैंडर्ड सीओडी सिलेक्ट कीजिए। ये इस पर डिपेंड करता है कि आपकी शिपमेंट प्रीपेड पर है या सीओडी पर है। सारी डिटेल्स भरने के बाद क्रिएट मैनिफेस्ट बटन पर क्लिक कीजिए। अगर मैनिफेस्ट में शिपमेंट्स ऐड करने हैं तो वो दो तरह से हो सकता है, या तो उनका शिपमेंट आईडी या फिर AWB नंबर स्कैन कीजिए, या फिर लिस्ट आइकन को क्लिक करें और उसमें जो शिपमेंट्स आई हैं उन्हें सेलेक्ट करें। जैसे ही आप लिस्ट आइकन पर क्लिक करेंगे उसमें सारी वो शिपमेंट्स आ जाएंगी जो रेडी टू शिप स्टेटस में हैं, यानी कि जो अब कुरियर करी जा सकती हैं और जिनका कुरियर वही है जो आपने इससे पहले वाले स्टेप में सेलेक्ट करा था। इस पेज पर शिपिंग पैकेजेस सिलेक्ट कीजिए और ऐड टू मैनिफेस्ट का बटन क्लिक कीजिए। जो सारी शिपमेंट सक्सेसफुली ऐड हो गई हैं वो शिपमेंट समरी विंडो में दिखेंगी। आप अब इस विंडो को मिनिमाइज कर सकते हैं। अब क्लोज मैनिफेस्ट आइकन पर क्लिक करके इस मैनिफेस्ट को क्लोज कीजिए। जैसे ही एक मैनिफेस्ट क्लोज हो जाता है उसकी सारी शिपमेंट्स का स्टेटस डिस्पैच्ड मार्क हो जाता है। अब आप इस मैनिफेस्ट को प्रिंट कर सकते हैं या इसका CSV डाउनलोड कर सकते हैं। ये प्रिंट मैनिफेस्ट और डाउनलोड CSV बटन से हो सकता है। शिपमेंट का एक पूरा लाइफ साइकिल यहाँ खत्म होता है। अब ये कुरियर प्रोवाइडर द्वारा डिलीवर किया जाएगा। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।